हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज अपन सॉल्व करेंगे रीजनिंग का अपना मॉक टेस्ट 8। ठीक है, तो 7 मॉक टेस्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, आज अपना 8वां मॉक है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा, देखिएगा। आपके सामने एक सीरीज दी है जिसे हमें बताना कि इसके स्थान पर क्या आएगा। ये खाली स्थान हमारे पास दिया है, इस पर क्या आएगा ये हमें फिल करना है। ठीक है, तो हमें मिसिंग नंबर बताना। देखो इसके अंदर कुछ पैटर्न, क्या पैटर्न हो सकता है। देखो हम देख पा रहे हैं कि पहले 8 से 9, देखो 8 से 9 पर पहुंचे तो अपन सोच सकते हैं कि पहले 1 ऐड किया होगा। ठीक है, अब जब 9 से 13 पे जाएंगे तो बोलेंगे +4 किया होगा, ये भी ठीक है। फिर से +1 किया होगा, ये तो ठीक है। मतलब कि इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर +4 हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब कि 15 आना चाहिए। उसके बाद प्लस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1 है ही नहीं, यहाँ तो 1 है ही नहीं, ये तो फिर से +4 हो गया। तो ये क्या हुआ कि पहले 1 किया, फिर 4, फिर 1, फिर 4, फिर 4, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो कोई पैटर्न आपका नहीं बना। ठीक है, अब अगली चीज चेक करो आप, अल्टरनेट चेक करना चाहिए। देखो जब हम 8 से 13 पे जाएंगे तो कितना ऐड हुआ, आप बोलोगे 5। और 9 से 14 पर जाएंगे तो कितना ऐड हुआ, आप बोलोगे 5। ठीक है, अब जब 13 से इधर जाऊंगा तो कितना ऐड करूंगा मैं, 5 ऐड करूंगा। तो हमारा आना चाहिए इस हिसाब से 18। क्लियर है। अब जब मैं 14 से 19 पर जाऊंगा तो कितना ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ। अब जब 18 से 23 पर जाऊंगा तो क्या ऐड होना चाहिए, 5 ऐड होना चाहिए, और 5 ही ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अल्टरनेट 5 ऐड करके आपका यहां पर जो सीरीज बनी है, अल्टरनेट हमें 5 ऐड करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये ऑप्शन, मतलब कि 18 आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने एक एनालॉजी का दिया है जो कि जीएस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि टैगोर ने क्या लिखा है, टैगोर की जो बुक है उसका नाम है गीतांजलि। तो प्रेमचंद जी की हमें बुक का नाम बताना है। तो बहुत ईजी है, सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। गोदाम गबन सारी की सारी किसकी है, प्रेमचंद जी की। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द पोस्ट ऑफिस किसकी है, द पोस्ट ऑफिस आप लिख लीजिए, ये है आपकी रविंद्रनाथ की। ठीक है, तो रविंद्रनाथ की, रविन्द्रनाथ जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। साकेत है आपकी मैथिली शरण की, मैथिली शरण, मैथिली शरण की, मैथिली शरण गुप्त जी की आपकी क्या साकेत। और गौरा भी क्या है, गौरा भी आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की है, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है भाई। तो ये दोनों बुक आपकी साकेत और द पोस्ट ऑफिस, सॉरी गौरा और द पोस्ट ऑफिस है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और साकेत आपकी मैथिली शरण की, और गोदान किसकी हो जाएगी भाई, प्रेमचंद जी की हो जाएगी। क्लियर है। चल तो यहाँ से देखा जाए कितनी बुक कंप्लीट हो गई, टैगोर जी की एक, गीतांजलि भी है, द पोस्ट ऑफिस है, गौरा है, और साकेत आपकी मैथिली शरण की हो गई, गोदान उसकी होगी प्रेमचंद जी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला कि रवि अपना फेस है, जिसका फेस है साउथ की साइड। रवि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा में। क्लियर, 135 डिग्री घूमता है और दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो हमें बताना है कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो जब हम दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि मेन अपने पास होती है, वैसे 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन जब उनके बीच में निकालते हैं अपन पास कितनी हो जाती हैं, 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो देखा जाए तो ये कौन सी दिशा है, देखो देखो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये आपका क्या है, वेस्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। अब इनके बीच देखा ना, जब हम नॉर्थ से ईस्ट पर आते हैं तो सीधा 90 डिग्री का एंगल घूमते हैं। देख पा रहे होंगे सीधा सीधा 90 डिग्री का एंगल घूम रहा है। अब ये जो दिशा होती है ना नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होती है, बीचों बीच होती है, बीचों बीच होती है। इसका मतलब ये हो जाता है मेरे भाई, ये हो जाता है आपका 45 डिग्री, और ये हो जाता है आपका 45 डिग्री। मतलब कि टोटल जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, आपका 90 डिग्री बन जाता है। क्लियर है। और पूरा टोटल कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। यदि कभी भी बोल दिया जाए आपसे 180 डिग्री घूमता है, तो 180 डिग्री घूमने पर क्या होता है भाई, सीधा अपना विपरीत चला जाता है। यदि नॉर्थ में है तो साउथ में चला जाएगा, ईस्ट में है तो वेस्ट में चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में है तो साउथ वेस्ट में चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में है तो साउथ ईस्ट में आ जाएगा। इतनी बात सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि वो स्टार्टिंग में उसका फेस कहाँ है, स्टार्टिंग में फेस बोला है कि साउथ की साइड है,
साउथ की साइड, ठीक है भाई। तो इसका फेस ऐसे सा। अब वो बोलता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में का मतलब कि ऐसे, घड़ी तो हमारी ऐसे ही चलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और जब हम ऐसे चलेंगे उल्टा तो इसको क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। हमें जाना 135 डिग्री, तो 135 डिग्री जाने पर बोलोगे आप यहाँ तक आने पर 90 डिग्री घूम गए, तो यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब कि अब उसका फेस हो जाएगा मेरे भाई, अब इसका फेस हो जाएगा जब 135 हम डिग्री चलेंगे तो आपका फेस हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर। अब बोला कि फिर से फिर क्या करता है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमें घूमना है 180 डिग्री। तो मैंने बोला 180 डिग्री घूमने पर सीधा विपरीत हो जाता है। यदि अब नॉर्थ ईस्ट में तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। तो बोला कि अब किस दिशा की ओर देख रहा है, तो वो हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या बोला गया कि एक समूह सदस्य मेज के कोने में बैठना पसंद करता है, अपने पैर क्रॉस करके रखता है, दूसरों की ये सीधे मुंह नहीं बात कर। देखो सीधे बात समझो, एक कोई समूह होगा जिसके सदस्य हैं, उसके अंदर मेज के कोनों में बैठना पसंद करते हैं, मतलब कि सामने नहीं बैठते, कोनों में बैठना पसंद करते हैं, अपने पैर क्रॉस करके रखता है और दूसरों की ओर सीधे मुंह नहीं करता, मतलब कि डायरेक्ट इंटरकनेक्ट नहीं करता, सीधे सीधे उनकी साइड नहीं देखता, जबकि कभी कभी की गई टिप्पणियों पर हल्की मुस्कान दे देता है, मतलब कि देखा जाए तो बहुत सा शर्मीला है, बहुत डरता है, मतलब कि ऐसे प्रकार का इंसान होगा कोई। तो इस प्रकार की जो उसकी पोजीशन है, तो संवाद शैली के बारे में तो क्या संकेत देती है कि किस प्रकार का हो। कभी वो घमंडी है, अलग थलग रहना पसंद करते हैं और उन्हें नज़रअंदाज करें, मतलब कि ऐसे व्यक्तियों को जो घमंडी है, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें। ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, वो तो कोई सीधा साधा है, मुस्कान दे देता है, कोई कैसी भी टिप्पणी कर दे, कोने में बैठता है और पैर क्रॉस करके बैठा रहता है, तो वो क्या हो जाता है, एक सीधा साधा होगा। अगली चीज़ देखिए, वे संकोची या सामाजिक रूप से हल्के से संकोची हैं, उन्हें खुले प्रश्नों से शामिल करें। हाँ, ये बात बन सकती है कि उन्हें क्या करें, आप सीधा सीधा बोलो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बोला वे समूह के कार्य में रुचि नहीं रखते, ये तो ऐसा तो कुछ नहीं। वे चुपचाप दूसरों का मूल्यांकन कर, ऐसा भी कुछ नहीं भाई। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें हमें जो दो साइन है प्लस और माइनस, इनको इंटरचेंज करना है, इनको बदलने पर हमें बताना है कि कौन सा समीकरण आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्लस जहाँ जहाँ आपको प्लस देगे वहाँ माइनस कर दो, और जहाँ माइनस हो आपको प्लस कर देना। ठीक है, चलो देखिए प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा माइनस, माइनस के स्थान पर आ जाएगा प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे अपने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, मतलब कि पहले डिवाइड करेंगे। जब मैं 18 को 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस के। अब 8 का 5 में 40 गुणा करूँगा तो ये जाएगा 40 और प्लस के 4। इसको देखा जाए तो कितना निकल के आएगा, कितना निकलेगा? अब बोलो 6 4 10, मतलब कि 30 हो जाएगा। ये तो गलत हो गया, ये तो आपका पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, इसको चेक करो, इसके दोगुना प्लस के स्थान पर प्लस माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो 6 माइनस 9 8 72 प्लस 3/4, 3/4। तो ये भी क्या होगा भाई, ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, इसका भी आंसर नहीं निकल के आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सीधा सीधा बोल दो, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं हुआ है, देख लो 6 40 4। ठीक है, कोई सा भी सही नहीं है। ठीक है, दोनों ही गलत हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुक्रम के पूर्वाध, पूर्वाध का मतलब कि जो इसको अंग्रेजी वर्णमाला को अपन क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक तो ए से लेके एम तक, उसके बाद एन से लेके जेड तक। ठीक है, इसमें बोला कि जो स्टार्टिंग का जो है ना, ये बोला है फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ को इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है, मतलब कि हम ए से एम तक ना लिख के एम से ए तक लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो है एन से वो सीधा चला जाएगा। हमें बताना है कि तो दाएं चोर से, मतलब राइट साइड से हमें दूसरे अक्षर के बाईं ओर 18वां अक्षर बनाना है। ठीक, देखो मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ। तो हमें ए से लेके एम तक नहीं लिखना है, अब एम से लेके ए तक लिखो। एम से लेके ए तक कैसे लिखेंगे, यहाँ से सीधा करो, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हो गया। उसके बाद आगे लिखना आप एन से, तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट आप है उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो एन से लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आगे क्या बोला इसमें,
कि राइट साइड से, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, तो राइट से सेकंड अक्षर, सेकंड क्या है आपका, राइट से फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड पे क्या बाय, तो हमें बताना इसके बाईं ओर 18वां, बाईं ओर 18वां का मतलब इसका राइट ए है, इसका लेफ्ट ए है, तो लेफ्ट में 18वां बताना, तो ठीक है। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो क्या आ जाएगा जी, तो जी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे कि सेकंड बोला था, जब भी आपको कभी भी राइट में दिए कोई मतलब कि राइट से पूछा है तो उसको लेफ्ट से निकालना इजीली होता है, तो लेफ्ट से निकालने के लिए 27 में से माइनस कर देते हैं, ऐसा कुछ करना पड़ता है, मतलब कि आपको डाउट रहता, तो सीधा सीधा बहुत ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने एक डाइस की 3 इमेज दी है, हमें बताना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, हमें थर्ड के अपोजिट बताना, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 2 ऐसी डाइसों को चुनिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर आपका क्या हो, कॉमन हो। देखो जब मैं फर्स्ट और सेकंड को देखता हूं तो 3 4 यहाँ 3 4 यहाँ, तो ये तो नहीं, चेक करेंगे इसको, देखो यहाँ पे क्या देगा 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है। चलो तो आप देखना, इसको 3 से लिखूंगा, 3 क्लॉकवाइज लिख दो, क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 3 से 1 1 से 4, इसको मैं क्लॉकवाइज लिखूंगा 3 से क्या आ जाएगा 5 5 से क्या आ जाएगा 6। अब बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत वो होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर 2 आपका 3 के विपरीत हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा सी वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज कर देना, और ध्यान रखना यदि वो कॉमन है ना, जो नंबर कॉमन है उसका अपोजिट हमेशा वो होगा जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोनों डाइसों पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वो उसका कॉमन होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें 5 तो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि टोटल 5 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, एक अंक है जो कि 2 वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, एक हमें सीरीज दी है, हमें बताना है गलत संख्या दी गई है, तो गलत संख्या हमें बताना, ठीक है। देखो पैटर्न देखो, 9 से 19 पर जाएंगे 10 ऐड करेंगे, यहाँ जाएंगे तो कितना 20 ऐड करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो कितना ऐड हो रहा है 39, ये तो कोई पैटर्न नहीं बना। अब देखो अल्टरनेट चेक करेंगे, तो अल्टरनेट भी कुछ ऐसा बन नहीं रहा। देखो 9 से 19 कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो प्लस 1 कर दो, तो आ जाएगा 9 दूनी 18 और 19, इसको देखा जाए 19 दूनी 38 प्लस 1 39 हो गए, इसको चेक करो 39 दूनी क्या होता है 78 हो गए, ये क्या हुआ, यहाँ हम मल्टीप्लाई 2 का कर रहे हैं प्लस 1 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई 2 का हो रहा है प्लस 1 नहीं हो रहा। तो आगे देखो, आगे देखा जाए तो क्या हो रहा है, यदि मैं इस पर प्लस 1 कर दूँ तो यहाँ 79 आ जाएगा, तो 79 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर और प्लस 1 करने पर ही हमारा 159 आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, 9 दूनी 18 और एक करेंगे तो 59, मतलब बिल्कुल सही बात है कि ये आपका जो लिखा है 78 हमारा क्या गलत है, 78 गलत है, 78 के स्थान पर क्या होना चाहिए था 79 होना चाहिए था, तो 78 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 78 यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये हमारे पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा स्लॉक्स का। देखो इसमें बोला कुछ सेव केले हैं, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको 100 वो चीज़ को मानना जिसको यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए कि 100% की बात की गई है, यहाँ पर क्लियर हो जाए 100% की बात की गई। देखो कुछ सेव, मैं इसको वेन डायग्राम से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो तो चलो आज वेन डायग्राम से ही करा देता हूँ, ठीक है। चलो क्या बोला है इसमें कि कुछ सेव के लिए है। देखो ये हमारे सामने एक सेव है, ठीक है। अब यहां बोला जाता है कि कुछ सेव के लिए, मैंने बोला ठीक है। आगे बोला जाता है कि सभी केले अंगूर है, सभी केले आपके क्या मेरे भाई अंगूर है। चलो सभी केले इनको अंगूर बना देते हैं, सभी केले हमने अंगूर बना दिए, समझ में आई सभी को बात। तो ये क्या थे आपके, देखो ये आपके थे सेव मतलब कि एप्पल, ये जो आपके थे वो थे आपके बनानास, ये आपके थे ग्रेप्स मतलब कि अंगूर, ठीक है। आगे क्या बोला जाता है, कोई भी अंगूर संतरा नहीं है, कोई भी अंगूर संतरा नहीं है, ठीक है। तो आगे बोला जाता है हमें कोई भी अंगूर संतरा नहीं है, क्लियर। तो संतरा नहीं है तो संतरा को अलग बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। तो आप यहाँ से भी देखोगे कि हमारा क्या होना चाहिए, अंगूर से कनेक्ट नहीं होना चाहिए संतरा, क्लियर है। अब देखो ऑप्शन में कुछ सेब अंगूर है, तो ये सेब ये आपके अंगूर सॉरी अंगूर, तो हम देख पा रहे हैं कि ये सेब और अंगूर दोनों का बन रहा है, दोनों को बन रहा है, तो ये बात ठीक है कि कुछ सेब अंगूर है, क्लियर है। आगे बोला कुछ अंगूर सेब, तो बात तो सेम ही है, तो दोनों भी सही है जाके। आगे बोला कोई सेब संतरा नहीं है,
मतलब कि कोई भी एप्पल आपका संतरा नहीं है, ऐसा तो क्लियर नहीं है, क्योंकि संतरा तो हमारा एप्पल हो सकता है। यदि ये बोल देता कोई भी बनाना संतरा नहीं है तो हम बोल देते सही बात है, लेकिन कोई भी ग्राप्स आपका ऑरेंज नहीं है तो हम बोल देते हाँ सही है। लेकिन कुछ अंगूर संतरा हो सकते हैं, कुछ अंगूर आपके संतरा हो सकते हैं, इसलिए आपका एक गलत हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि मैं इसको 50 और 100 मान के करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो कुछ सेब बोला है तो 50 रखो, केले हैं तो 50 रखो, सभी केले हैं तो 100 रखो, अंगूर है तो 50 रखो, कोई भी अंगूर नहीं है तो 100 रखो, और संतरा नहीं है तो भी 100 रखो। हम देख पा रहे हैं ये प्लस है, ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस है, ठीक है। अब देखो क्या एक दूसरे में कनेक्शन बैठ रहा है, आप कहेंगे केले 50 यहाँ पे है 100 यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी। 50 अंगूर यहाँ 100 अंगूर यहाँ, तो इन दोनों के बीच में ही कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो हम देखा जाए तो इनडायरेक्ट तरीके से यदि पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन है, तो हम इस चीज़ को सोच लेंगे कि फर्स्ट का थर्ड के साथ भी रिलेशन हो सकता है, फर्स्ट का थर्ड के साथ भी रिलेशन बन जाएगा। चलो यहाँ क्या दिया, देखो कुछ सेब है 50, अंगूर है 50, कुछ अंगूर है 50, ये भी 50, कोई सेब नहीं 100, और संतरा तो 100, ठीक। अब देखो कुछ सेब अंगूर है, तो सेब को कहाँ पे दिया है, फर्स्ट वाले, कुछ सेब अंगूर है, तो बिल्कुल बोल सकते हैं एक से दूसरे में जा रहे हैं और दोनों 50-50 हैं, ठीक है, बात बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए कुछ अंगूर सेब है, तो कुछ अंगूर सेब है तो वो बात भी यहाँ भी बन जाए, उल्टा भी बन जाएगी। यहाँ को बोला है कोई सेब संतरा नहीं है, कोई सेब का मतलब 100, लेकिन सेब हमारे पास कितनी है 50, तो कोई चीज़ बताइए मुझे 50 से 100 कैसे बन जाएगी, 100 से 50 बन जाती, 100 से 50 मान लेते हैं लेकिन 50 से 100 नहीं मानते, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, यही आंसर है। समझ में सभी को, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगला देखिए आपके सामने एक वर्ड दिया है, एक ऐसा कौन सा अक्षर अपनी स्थिति में समान रहता है जब उन्हें हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। चलो तो क्या है आपके सामने, बाय ए डब्ल्यू एन, इसको जब मैं अरेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए पहले आएगा आपका, उसके बाद एन डब्ल्यू और बाय। तो कौन सा है ऐसा जो सेम बना हुआ है, तो आप कहेंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा सही हो जाएगा। डब्ल्यू आपका पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो बहुत ईजी था। 8:20 पर घंटे की सुई मिनट की सुई की, तो ये मतलब कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में अंतर, वो एंगल निकालने वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, तो आप मुझे लगता है आप सभी को वो जो फॉर्मूला है वो आपको रट गया होगा, ठीक है। तो मेरा जो बार बार लेने का पर्पस यही था कि आपको फॉर्मूला रट जाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है एंगल निकालने के लिए कि 11/2 30 × आवर्स, डिफरेंस लेना है, सॉरी हाँ ये नहीं होगा, देखो 11/2 × आवर्स 30 × मिनट, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है अब आ जाएगा 30 × आवर्स, क्लियर है। चलो देखिए तो क्या दिया है हमें, 11/2, मिनट्स कितनी है आप कहेंगे 20 मिनट्स है, और आवर्स कितने हैं आपके 8 घंटे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा आपका 110, ये निकल के आएगा मेरा 240, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपका 130 निकल के आएगा। आंसर हमें पॉजिटिव में ही चाहिए, आंसर हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो 130 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यदि आज रविवार और 11 मार्च है, मतलब कि 11 मार्च को क्या है रविवार है, तो हमें बताना है 25 मार्च को क्या होगा। तो यदि 11 मार्च को आपका संडे है, तो अगले 7 दिन बाद क्या होगा, संडे होगा फिर से, और 7 दिन बाद मतलब कि डेट क्या होगी आपकी, आप बोलोगे 18 तारीख, 18 तारीख में भी आपका संडे होगा, 18 के बाद सीधा क्या आएगा 25 तारीख, तो 25 को भी क्या होगा मेरे भाई संडे हो जाएगा, तो संडे इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 को भी क्या होगा संडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, देखो इसमें क्या दिया है, आपके सामने एक निर्देश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि कथन को मान्य बनाने के लिए आवश्यक मान्यताओं की पहचान करें, फिर सही उत्तर दें, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, सरकार ने बढ़ती पर्यावरण चिंताओं को रोकने के लिए औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्रियल वो पॉल्यूशन होता है उस पर सख्त नियम लागू करने का फैसला किया, ठीक है। तो सख्त नियम लागू करने का फैसला इसलिए करते हैं कि उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो अजम्पशन हमारी क्या मान्यता उसी, औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण क्षरण का एक महत्वपूर्ण कारण है, तो बिल्कुल बात सही है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक इज अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है कि औद्योगिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण क्षरण होता है, पर्यावरण क्षरण होता है, और वही चीज़ बोलिएगा पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन बिल्कुल सही मानेंगे।
अगला चीज बोली सख्त नियम औद्योगिक प्रदूषण को कम करेंगे। हाँ, इस चीज़ से सही है कि अगर अपन नियम सख्त नियम बनाए, ये चीज़ क्लियर भी बोली कि सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है। तो सख्त नियम बनाएंगे तो इससे है कि इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होता है वो आपका कम हो जाए, हो सकता है। ठीक, तो ये भी चीज़ आपकी सही है। आगे क्या बोला कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं मुख्य रूप से औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित है। इन्वायरमेंट कंसर्न्स आर प्राइमरी रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। हाँ, तो इसकी वजह से भी क्या होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी सही हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तीनों ही बातें बिल्कुल सही लिखी हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये हमें देखना होता है सिर्फ कि स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि नहीं है। आपको अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना, जो स्टेटमेंट में बोला उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। चलिए भाई, अगला देखिएगा, आपके सामने हमें बताना है स्टॉप प्रेशर और बर्फ को वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो कौन सा ऐसा डायग्राम है जो इनके रिश्ते को बताएगा। देखो, एक चीज़ बताओ, स्टॉप आप सभी जानते हो जो होता नहीं है, जिसके अंदर हवा भरते थे, वो स्टॉप जलाते थे मिट्टी के तेल से, तो वो क्या होता है, स्टॉप होता है। और फ्रीजर और बर्फ, तो बर्फ तो फ्रिज के अंदर ही होती है, बर्फ तो फ्रिज के अंदर ही होती है। तो यदि मैं इसको फ्रिज मानता हूँ तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाए, मतलब कि बर्फ हो जाएगी। और ये इसको हम स्टॉप को अलग रख सकते हैं, तो स्टॉप को तो आपका बिल्कुल अलग है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक परिवार से हैं, ए और बी विवाहित हैं। ए और बी दोनों क्या मैरिज है, ठीक है, कपल हैं दोनों। आगे क्या बोला है कि सी ए का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र का मतलब कि प्लस होगा। तो हमें, आप सभी को पता हो कि हम क्या करते हैं, मेल को प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बोला डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है। क्लियर है, तो एक ही भी तो पुत्री हुई, वो एक ही भी तो पुत्री हुई, तो दोनों तो वो हस्बैंड वाइफ है। आगे बोला है एफ बी की माँ है, एफ क्या है, बी की माँ है। क्लियर है। अब आगे बोला कि हु इज सी इज ग्रैंड मदर, मतलब कि सी की दादी कौन है, सी की दादी कौन है। तो सी की दादी कौन होगी, यदि मान के चलो ए इसके पिताजी हुए, बी का, ए और बी का हमें ये नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो ए पत्नी है या बी पत्नी है, ये चीज़ तो हमें यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, एफ को ही उसकी दादी मानेंगे। यदि इसको मैं पिताजी मान लेता हूँ तो ये दादी हो जाएगी। और तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, ऐसा ऑप्शन और तो कोई चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एफ बिल्कुल सही हो जाएगा, एफ मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, 2 से 3 बजे के बीच लगभग कितने बजे घड़ी की सुइयाँ क्या लिखा है, एक साथ होंगी। तो मैंने आपको बताया था एक साथ के लिए क्या कंडीशन होती है, साथ साथ में घड़ी की सुइयाँ। इसका मतलब है कि वो उनके बीच में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 12 बजे का होगा, 12 बजे को होगा। तो 12 बजे क्या होता है, फिक्स 12 बजे दोनों सुइयाँ अपनी एक साथ होती हैं। घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ होती है। उस कंडीशन में जो एंगल आपका बनता है वो बनता है 0 डिग्री का, वो बनता है 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बजकर कुछ मिनट हो रही होंगी, 2 बजकर कुछ मिनट हो रही होंगी, तभी जाके क्या हो रहा है, वो दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी। इतनी बात सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखना मिनट कैसे निकालते हैं अपन, मिनट कैसे निकालते हैं। मिनट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है 11/2, 11/2 सॉरी 2/11, 2/11 इंटू आवर्स, और ये होता है हमारे सामने एंगल, प्लस माइनस एंगल। हाँ, ये होता है देखो 2/11 30 इंटू आवर्स और प्लस माइनस एंगल। तो एंगल हमें रखना पड़ता है कि विपरीत हो, बोलता घड़ी की सुइयां विपरीत होती तो 180 डिग्री का एंगल बनता, लेकिन यहाँ पर एंगल जो आपका बनेगा वो बनेगा कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। ये निकल के आएगा 2/11 30 इंटू आवर्स, मतलब कि 2 घंटे, प्लस माइनस 0। इस समय प्लस ही करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर लो माइनस कर लो, बात बराबर है। ये निकल के आएगा 2/11 इंटू 60। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 120/11। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 11 एकन 11 बचा 1। ठीक है, ये निकल के आएगा आपका, ये 10 हो गए, तो 10 जाएगा ना, तो 10/11। तो 10 मिनट 10 सही 11 सेकंड आपका सही हो जाएगा। 10 मिनट 10/11 मतलब 10 सही 10/11 मिनट हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन में देखा जाए तो 2:10 है, उसके बाद सीधा सीधा अप्रोक्स में देखा जाए तो 2:25 हो जाएंगे, तो 2:10 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इसी प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें क्या हो रहा था, अप्रोक्स में आंसर आ रहा था आपका। तो यहाँ पर जो मिनट निकलती हैं ये आपका निकलती है मिनट, तो 2 बजकर क्या हो जाएंगे, 10 सही 10/11 मिनट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। चलो भाई,
पहले हमें जाना है नॉर्थ की साइड, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। देखो यदि मैं यहाँ पर हूँ तो 10 किलोमीटर नॉर्थ की साइड ऐसे जाऊँगा। आगे बोलता है कि फिर अपनी कार 5 किलोमीटर पश्चिम की साइड लेता है, ठीक है, तो ये पश्चिम हो जाएगा इसका, तो 5 किलोमीटर यहाँ चल दिए महाराज। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण की साइड जाता है 3 किलोमीटर, चलिए उसके बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। तो 5 किलोमीटर तो यहाँ तक हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर थोड़ा आगे निकल जाएगा, 6 किलोमीटर थोड़ा आगे निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए अंत में दाईं ओर मुड़ा, दाईं मतलब कि इसका राइट ये होगा, इसका राइट होगा नीचे की साइड, तो राइट मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो 7 किलोमीटर चलेगा तो वो क्या होगा, इसकी बराबरी पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर टोटल, ये 3 किलोमीटर हुई तो बचा क्या, 7 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगी उसकी 7 किलोमीटर। हमें बताना कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, तो प्रारंभिक ये है, अंतिम ये है, तो ये दूरी क्या है। आप बोलोगे हाँ 1 है, क्योंकि ये 5 था 6 चला था, तो ये भी 1 होगी, और 1 वो भी किस दिशा में होगी, पूर्व दिशा में, तो 1 किलोमीटर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई सभी को बात। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमें बताना उस रोल नंबर की पहचान करें जो इस नियम के अनुरूप नहीं है। इस नियम के अनुरूप नहीं है, नियम है हमारा कि जो अंतिम के 3 अंक हमें मिलेंगे ना, जो मिलेंगे वो किस प्रकार मिलेंगे कि पहले के 3 अंकों में यदि मैं 100 ऐड करता हूं तो वो हमें लास्ट के 3 अंक मिल जाते हैं, लेकिन हमें इस नियम के अनुरूप नहीं है, वो चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। चलो तो देखा जाए स्टार्टिंग के 3 अंक या 200 में जब मैं 100 ऐड करूंगा तो अंतिम के 3 अंक 300 मिल गए। बात सही है, मतलब कि ये तो आपका सही है, हमें गलत बताना है यहाँ पर, हमें गलत बताना है। तो 250 में जब मैं 100 ऐड करूंगा तो 350 मिल जाएंगे, 150 में जब 100 ऐड करूंगा तो 250 मिल जाएंगे, 100 में जब मैं 100 ऐड करूंगा तो कितना मिलेंगे, 200 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिएगा, हमें बताने उस विकल्प की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में फिट नहीं है, ठीक है। इस सीरीज को हमें आगे तक ले जाना है, तो आगे तक जो पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा उसी पैटर्न को हमें आगे बढ़ाते ले जाना है। तो हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सीरीज में अंतर्गत नहीं आया, ठीक है। चलो अब देखिए इस सीरीज के अंदर हो क्या रहा है। देखो 1 1 फिर से 2, मतलब कि यहाँ देखा जाए तो 0 ऐड, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 सॉरी 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2, तो ये तो बात नहीं बने। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग, देखो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग जब मैं 2 लेटर को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा आपके सामने, तीसरा लेटर आ जाएगा, तीसरा लेटर आ जाएगा, मतलब कि जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ए निकल के आएगा, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो आपका ए निकल के आएगा, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो आपका ए निकल के आएगा, जब यहाँ ऐड करूँगा तो ए निकल के आएगा, इनको ऐड करूँगा तो आपका ए निकल के आएगा, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो कितना निकलेगा 21, तो ये 21 आ जाएगा। 21 और इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34, 34 और 21 को ऐड करूँगा तो कितना आएगा 55, ठीक है। तो 55 तो हमारा आ गया, 21 भी आ गया, 34 भी आ गया, ये तीनों हमारे आ चुके हैं, 21 भी आ गए, 34 भी आ गए, 55 आ गए। इससे क्लियर हो गया, आपका आंसर आएगा डी 71, 71 नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ा देते हैं। जब मैं ये सोचो 34 और 55 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ऑप्शन क्या है 71, तो 71 तो इस सीरीज के अंदर आ ही नहीं रहा, ठीक है भाई। चलो तो ये कुछ न थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, पुलिस में ही पूछे गए थे भाई, अभी रिसेंट में ऐप टैग के द्वारा ही पूछे गए सारे क्वेश्चन, और अभी आपका MPSI मेंस भी ऐप टैग ही कराएगी, मतलब कि ES भी कराएगी, तो कंपनी तो ऐप टैग है ना। हमें बताना कि ऐसी कितनी सम संख्या जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है। चलिए तो सम संख्या सभी जानते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए वो सब सारी की सारी आपकी क्या होती है, सम संख्या होती है। तो ऐसी कितनी सम संख्या है, हाउ मेनी इवन नंबर्स जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है, ठीक है। इसको देखो, इसके ठीक पहले एक विषम संख्या हाँ है, इसको काउंट करेंगे। उसके बाद ये सम है, इसके पहले विषम संख्या हाँ, इसको भी काउंट करेंगे। इसके पहले ये विषम संख्या ही पूछा ना, हाँ ऑड नंबर, बिल्कुल काउंट करेंगे। इससे पहले एक विषम संख्या है, इसके पहले भी विषम संख्या है, इसके पहले सम है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके पहले भी एक विषम संख्या, इसके पहले नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके पहले एक विषम संख्या, इसको नहीं करेंगे, इसको करूँगी, और उसके बाद इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितनी होगी आपकी, टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हमें देखना है कि ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक आपको ऑड नंबर मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने एक वर्ड दिया है जिसको
इसके रूप में लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, हमें बताना है ये गांधी आपके सामने वर्ड है, उसको किस कोड रूप में लिखा जाएगा, उसकी कोडिंग हमें बतानी है। देखो यहाँ देखना है आपको MANDEL, इससे आपका ए कैसे बना है, JXKABIX। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखना कि ए को भी यहाँ पे भी एक्स लिखा गया, ए को यहाँ पे भी एक्स लिखा है, मतलब कि हमें देखने को मिलता है कि ये सीधा सीधा कोई कनेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ सीधा सीधा कोई कनेक्शन होगा। देखो एम आता है हमारा 13 पर, जे हमारा आता है 10 पर, तो इसमें देखा जाए तो -3 हो रहा है। ए को क्या बोल सकता हूँ मैं, ए को या तो 1 बोल सकता हूँ, या फिर 26 के बाद सीधा क्या आ जाता है, ए आ जाती है, मतलब कि यदि मैं इसको 26 को आगे बढ़ाता हूँ तो ए को मैं 27 भी बोल सकता हूँ। तो 27 बोलूँगा तो ए कितना पे आता है, एक्स से आता है आपका 24 पर, तो यहाँ भी क्या हो रहा है मेरे भाई 3 माइनस हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है 14 में से 11 पे जाऊँगा तो 3 माइनस यहाँ भी हो रहा है, 3 माइनस ए भी हो रहा है, मतलब कि देखा जाए तो सब में 3 का डिफरेंस है, सब में 3 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, मतलब कि 3 नंबर छोटा हमें संख्या लिखनी है, आगे की नंबर लिखना है, लेटर लिखना है। चलिए हमें पूछा किसका, गांधी, GANDHI, तो 7 मतलब कि जी हमारा साथ है 7 पर, 7 में जब मैं 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, डी, तो डी आ जाएगा, ये 27 से एक्स आ जाएगा, एन से क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, डी से क्या आ जाएगा, डी से आ जाएगा ए आ जाएगा आपका, तो डी एक्स के ए, देखो डी एक्स के, एक ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपका डी एक्स निकालने पर राइट आंसर मिल जाता। समझ में सभी की बात, इसलिए आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। अगली संख्या क्या आएगी, सीरीज को हमें बताना आगे क्या आएगा। देखो 24 से 29 पर जाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर 5 ऐड किया, यहाँ पर देखा जाए तो -2 किया, यहाँ देखा जाए तो कितना हो रहा है 27, 32 पर जाएंगे तो +5 किया, यहाँ पर क्या हो रहा है -2 किया, तो आगे भी हमें क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 35। तो बहुत ईजी था, ठीक है। अल्टरनेट से भी आ जाता, अल्टरनेट से आपका ऐसा आएगा आता 20 से 27 पर जाने पर कितना ऐड किया, 3 ऐड किया, यहाँ कितना ऐड किया 3 ऐड किया, यहाँ कितना ऐड किया 3 ऐड किया, यहाँ कितना ऐड करते 3 ऐड करते, 3 ऐड करते, तो आपका राइट आंसर वही आ जाता 35। क्लियर है, तो आप किसी भी तरह कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें इसको अरेंज करना है एक लॉजिकल ऑर्डर में। तो मुझे बताइए इन सब में से सबसे पहले क्या घटना हो आपके साथ हो सकती है, क्या गरीबी पहले आ सकती है, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, गरीबी आने से बेरोजगारी बढ़ती है, पर बेरोजगारी आने से गरीबी बढ़ती है, रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तभी तो गरीब होंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि पहले गरीब हो गए फिर बेरोजगार हो गए, ऐसा कोई लॉजिक बनता नहीं। तो हम देखा जाए कि पेस्ट तो नहीं आएगा आपका, फर्स्ट में नहीं आएगा तो एक गलत हो गया, मृत्यु तो सबसे अंत में ही आएगी। एक चीज़ गौर करना, तो मैं आपके इसका राइट आंसर डायरेक्ट बदल सकता था, डायरेक्ट इसका राइट आंसर मैं कर सकता था सेकंड वाला, तो इसको अरेंज भी कर लेते हैं। देखो पहले क्या आएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी भाई, पॉपुलेशन बढ़ने पर क्या होगा, पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ेगी आपके सामने अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनेगी तो आपके सामने गरीबी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी तो क्या होगा भाई, ये बीमारी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, बीमार हो गए इलाज नहीं करा पाए तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, और क्या होगा भाई, अंत तो यही है, अंत में तो एक ही चीज़ है, तो आपका क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 व्यक्ति हैं, अनुज, भीम, चेतन, धीर और इमरान, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठते हैं, ठीक है। तो इनको बैठाना वृत्ताकार मेज के, और इनका पेज कहाँ, पेज केंद्र की साइड है, ठीक है, इनसाइड द सेंटर इनका पेज है। तो चलिए कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों को हमें बैठाना है। तो सबसे पहले आपकी सर्कल बनाइए और 5 यहाँ पर साइन बना लीजिए, सभी का पेज हमें करना सेंटर की साइड। चलिए हमें बोला है कि चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, भीम धीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ऐसा करते हैं अपन, धीर को यहाँ बैठा देते हैं रैंडमली, हमें पता नहीं, लेकिन हमने क्या किया, एक तो बैठाना पड़ेगा, कहानी तो तभी स्टार्ट होगी। तो भीम धीर के बाएं से दूसरे स्थान पर, यदि इसका बायां देखा जाए तो क्या होगा, ए राइट ए लेफ्ट, यदि इसका पेज सेंटर की साइड है तो ए राइट होगा ए लेफ्ट होगा, भीम धीर के बाएं से दूसरे स्थान पर देखा जाए तो हमें भीम को यहाँ बैठाना पड़ेगा, भीम हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़िएगा, और एक चीज़ बोली गई थी, चेतन और धीर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो चेतन को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हैं चेतन और धीर के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा।
अनुज भीम के ठीक दाईं ओर है, अनुज भीम के ठीक दाईं ओर है। भीम का दायां क्या होगा, ये होगा, अनुज यहाँ पर होगा। बचा कौन, बचा आपके सामने कौन बचा, इमरान, तो इमरान आपका यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेतन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, चेतन कौन है, ए। चेतन का ठीक दायां कौन होगा, ए राइट ए लेफ्ट। चेतन के ठीक दाईं ओर आपका हो जाएगा मेरे भाई भीम, तो भीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज की अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी सोल्व करें। इसके अंदर हमें काउंट करना है त्रिभुजों की संख्या। तो जब भी आपको इस तरह का फिगर देखे, कैसा, जैसे कि मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ये मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से, इस शीर्ष से मैंने वर्टेक्स से क्या किया, दो लाइन खींच दी, दो लाइन मैंने सामने वाली भुजा पर खींच दी, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने क्या किया, यहां से भी क्या किया, एक दूसरे वर्टेक्स से भी मैंने क्या किया, दो लाइनें खींच दी, ठीक है। अब देखा जाए तो दो जो हमारे सामने शीर्ष थे वहां से हमने सेम लाइनें खींच दी। जब मैं इनको ऐसे काउंट करूंगा 1 2, यहाँ पे किस पे खत्म होगी, 3 पर, ये भी किस पे होगी, 1 2 और 3 पर खत्म होगी। तो जो यहाँ पर जो नंबर आएगी, सेम नंबर आएगा आपका, उसका आपको क्यूब कर देना और आपका राइट आंसर आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितनी भी लाइनें खींच दो, यदि यहाँ से मैं 4 खींचूंगा तो यहाँ भी मुझे 4 खींचनी पड़ेगी। इसी प्रकार आपको फिगर देखना। चलिए अब देखिए अपने क्वेश्चन पर आइए। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से कितनी लाइन है, आप कहेंगे 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, इसको देखो 1 2 3 4, यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए। तो 4 का हमें क्या करना, क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है आपका 64 64, तो 64 इसके अंदर टोटल ट्रायंगल निकलेंगे, ठीक है। तो वैसे पॉसिबल नहीं है इस तरह के ट्रायंगल को काउंट करना, बहुत भूल जाओगे और गलती होने के बहुत बहुत चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इस तरह के, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मॉक में आपके लिए क्या कर रहा हूँ, फिक्स टाइप के मैंने, मतलब कि जितने बन सकते हैं ट्रिक वाले क्वेश्चन, वो लगभग सारे के सारे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अब आपके सामने अगला मॉक एक और आ जाए, ठीक। तो कल तो आपका 28, मतलब कि कल तो आपका एग्जाम ही है, तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए अपन यहीं पे, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, सभी बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे के आएँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सभी को ये जो मॉक जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे सभी के सभी 8 मॉक यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, मतलब रीजनिंग के 10 मॉक आपके मैथ्स के हो गए, तो उम्मीद करते हैं सभी को बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।